बिल्किस बानो तो आज पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा उदाहरण बन गई है जो ये चुनौती दे रही है। जो सत्ता में बैठे हुए गुजरात के लोग यहाँ केंद्र सरकार तक आ गए थे, आज बिल्किस बानो गुजरात में लड़ते लड़ते इस देश के जो सबसे बड़ी न्यायपालिका होती है वहाँ तक आ गई। इनका पीछा करते करते, इनको चुनौती देते हुए, एक साधारण सी महिला, अगर उसका बच्चा छीनोगे, उसका पति छीनोगे, परिवार छीनोगे, तो वो इस देश की नहीं, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे सकती है। बिल्किस बानो ने सिद्ध कर दिया। सरकार की नीयत और नीतियों का तो पता चल गया है कि सरकार कैसे लोगों को सपोर्ट करती है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के आड़ में इन बेटियों को दांव पर लगाती है और अपराधियों को बाहर निकलवाती है जेल से, और फिर फूल मालाएं पहनवाती है। तो भले ही आज वो जेल में जाएं, लेकिन जो सरकार की नीयत है उसका आज पूरे देश के लोगों ने खुलेआम उसको देख लिया है और समझ लिया है कि बीजेपी सरकार बेटियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। एकदम घातक लोग हैं इसमें, इसका समर्थन करने वाले और इसको चलाने वाले, उनकी सोच में महिलाओं के प्रति इज्जत नहीं है। दूसरी बात ये कि जो लोग उन आरोपियों के निकलने के बाद मालाएं पहना रहे थे, उनके पैर छू रहे थे, नारे लगा रहे थे, उनका मनोबल बढ़ा रहे थे, क्या अब वो लोग उनकी मालाएं वापस निकाल लेंगे? क्या अब वो लोग ये बात सबके सामने आकर के सहमति जता पाएंगे कि जो हुआ था वो गलत था? मेरी समझ में ये नहीं आता कि एक धर्म के नाम पर जब ये गोधरा का कांड होता है तो धर्म के नाम पर दंगा हो जाता है, एक परिवार की इस कदर निर्मम हत्या कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी दूध मुही बच्ची को जो दीवार में देकर मार दिया जाता है, सबके सामने महिला के साथ रेप किया जाता है। इस तरह की विभत्स घटना करने वाले लोगों को गले में माला पहनाने की हिम्मत कैसे हो जाती है? कौन लोग हैं ये भारत के जो इस तरह के जो नरभक्षी टाइप के लोगों की जो है सुरक्षा करते हैं, सम्मान देते हैं, मालाएं पहनाते हैं? अरे इस देश के अंदर जब आप एक तरफ तो कहते हैं कि महिला पूजने नारी स्त्रु पूज्यते, जब आप नारी को पूजते हैं और वहाँ पर भगवान रमते हैं, वहाँ भगवान होते हैं, तो इसका मतलब नारी भी अलग अलग होती है आपकी नज़र में, जाति में भी अलग होती है, धर्म में भी अलग होती है। आपका मतलब नारी का मतलब ये नहीं आपके घर की नारी है, बाकी जो महिलाएं आपकी नज़र में वो एक तरह से आप उनको भेड़िए की तरह देखते हैं, उनका नुकसान करना चाहते हैं, उनका शोषण करना चाहते हैं। तो ये जो ऐसी सोच है और ऐसी सोच के जो लोग सरकार में बैठे हैं, या सरकार ने ऐसे लोगों को बचाया है, तो इससे पूरी तरीके से इस देश के लोग बहुत बुरी तरह आहत थे, परेशान थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कानून का चाबुक चलता है तो अच्छे अच्छे लोगों को जो है सबक सिखा दिया जाता है। पर यहाँ पर हमें खुशी ये है क्योंकि बिल्किस बानो कल बयान दे रही है कि मेरा तो नया साल अब हुआ है, उसके चेहरे पर आज हंसी आई है। कितना सहा होगा उस औरत ने, और कब से लड़ रही है, 2002 से आज ये देखिए ये 2024 आ गया है। इतने सालों से वो महिला का पेशेंस देखिए, वो महिला जब यंग थी और आज वो बूढ़ी सी होने लगी है इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। तो यहाँ पर व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है न्याय मिलते मिलते, अभी भी उसको न्याय नहीं मिला है। तो हमारे देश के अंदर जब गुजरात के अंदर जुडिशरी ने उसको, न्यायालय ने उन अपराधियों को निकाल दिया, तो उन्होंने जाने कितने अपराधियों को बाहर छोड़ा होगा। इसी से पता चलता है कितने अपराधी वहाँ खुले में सड़क पर घूम रहे होंगे। जब इतना फेमस ये कांड था, गोधरा कांड, पूरे विश्व स्तर पर इसको जो है जाना गया था, इसकी आलोचना करी गई थी। ऐसी आलोचना के तहत उस आंदोलन के बाद, वो भी धर्म का आंदोलन था, और उसके बाद में अभी आपने देखा होगा नूह का भी आंदोलन ऐसे ही हुआ, जहां पर बिट्टू बजरंगी यहां से चला गया और जाकर वहां पे तलवारें लहरा दी, मुस्लिम घरों में दंगा कर दिया, महिला बच्चों को फूंकने का और नारेबाजी के तहत वहां पे दंगा शुरू किया। आज उसके भाई को खुद उसी जिन लोगों ने उसको दंगा करने भेजा, उन्हीं लोगों ने आज उसके भाई को मतलब 90% जला दिया, और जलने के बाद में उसका भाई लगभग 1 महीना तड़पाया अस्पताल में, कल मर गया। धर्म की आड़ में जब आप दंगे करने जाओगे, आपका घर परिवार खराब कर दिया जाएगा, आपके जीवन को तहस नहस कर दिया जाएगा, आपके बच्चों को अनाथ भी कर दिया जाएगा। यहाँ जब धर्म के नाम पर दंगे होते हैं, आप गोरक्षा के नाम पर, आपको पता होगा बुलंदशहर में हुआ था, वहाँ पर एक सुबोध इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी गोरक्षकों ने, और उसके बाद में जब वहाँ से वो गोरक्षक, वहाँ जब वो व्यक्ति अब जेल से निकल आया है, तो बीजेपी ने उस व्यक्ति को बुलंदशहर का महानगर अध्यक्ष बना दिया। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हत्या करते हैं, बलात्कार करते हैं, बीजेपी उन लोगों को प्रमोशन देती है। यानी प्रमोशन करने का आपको पहले अपराध करना होगा, अपराधी बनना होगा, जेल जाना होगा, आपको पूरा इस तरह से एक जो क्रिमिनल माइंड है ना, वो आपका इतना मजबूत हो कि आप क्राइम करने के बाद भी
खुले घूम सको और अपने आप को सही साबित कर सको, संस्कारी कह सको, क्योंकि आप संस्कारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप एक संस्कारी जाति से हैं जो बहन बेटियों के साथ कितना भी गलत कर दे लेकिन जाति के आधार पर वो खुद को ऊंचा मानती है। तो ऐसी वाहियात घटनाओं से मैं मानती हूँ कि एक वर्ग विशेष का इसमें धंधा, रोजगार और बिजनेस ऊंचा होता है, बाकी जातियां, धर्म इस देश के अंदर इसका शिकार होकर अपना नुकसान करते हैं। इस देश के अंदर न्याय सबको समान नज़र से देखता है, लेकिन न्यायालय में बैठे हुए लोग पीड़ित को किस नज़र से देखते हैं डिपेंड उस पर करता है, क्योंकि कानून की धाराएं सबको बराबर लगती हैं, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून को फॉलो करने वाले, कानून को लागू करने वाले किस नीयत के हैं, किस नज़र से अपराधी को देखते हैं। कहीं उन्होंने जाति का चश्मा तो नहीं पहन रखा, कहीं उन्होंने धर्म का चश्मा तो नहीं पहन रखा, क्योंकि जब हमारे अंदर जाति और धर्म का द्वेष होगा तो हम न्याय की कुर्सी पर बैठकर भी सही धाराओं को सही जगह पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसा जो होता है, न्यायालय और जो न्याय प्रक्रिया है वो इस देश के अंदर इतनी दुरुस्त है कि यहाँ कोई नहीं बच सकता, यहाँ प्रधानमंत्री भी अपराध करके नहीं बच सकता। लेकिन ज़रूरत ये है, देखना ये होता है कि न्याय करने वाले लोगों की नीयत में कितना न्याय है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है बाकायदा बिल्किस बानो वाले मामले में, बीजेपी सरकार की पोल खोल कर रख दी है, क्या लगता है आपको? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय दिया है इसका हम बहुत सम्मान करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पर इस तरह के जब निर्णय दिए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पर जनता का विश्वास भी बढ़ता है, और जनता का विश्वास और बढ़ता है और अपराधियों का मनोबल जो है इससे कमज़ोर भी होता है कि अगर आप एक कोर्ट में बच गए तो अगले कोर्ट में आप नहीं बच पाओगे। तो इस तरह से जो ये निर्णय आया है इससे लगता है कि न्याय चाहे देर से ही हो पर होगा, और जो लड़ने वाले लोग होते हैं, जिनके साथ जो पीड़ित होते हैं, उनका आत्मविश्वास को बल मिलता है। तो इस निर्णय का पूरे देश के लोगों में खुशी है जो न्याय चाहते हैं, और जो लोग ये सोचते हैं कि किसी महिला को, किसी परिवार को बर्बाद कर दो। अब आप ये सोचिए कि उस महिला को मुस्लिम समझकर उसको रौंद दिया गया। अरे समझ में ये नहीं आता, वो भी तो महिला है, वो भी तो स्त्री है, उनका भले ही धर्म अलग है या उनका खाना पीना अलग है, उनका पहनावा अलग है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो उनका निजी जीवन का मैटर है, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और क्या धर्म फॉलो करते हैं। लेकिन है तो हम जैसे इंसान ना, पहले हमें इंसान तो बनना चाहिए। बिल्किस बानो एक औरत है, उसको भी वैसे ही दर्द होगा जैसे हमें होगा, हमारी औरतों को होगा, हमारे घरों में अन्य किसी को होगा। तो हमें सबसे पहले जो ये धर्म की लड़ाई है, इससे पहले हमें मानवता की लड़ाई लड़नी चाहिए। जो धर्म की लड़ाई में कूद करके अपने घर, परिवार और सामने वालों का भी घर फूंक देते हैं, ऐसे लोगों को एक बार कुछ सेकंड रुककर ये सोचना चाहिए कि इससे नुकसान किसका होगा। इससे नुकसान उनका होता है जो इस लड़ाई में कूद कर जाते हैं। सत्ता में बैठे लोग, धर्म की कुर्सी पे बैठे लोग सिर्फ हाथ सेकते हैं, और वो तुम्हारी चिताओं पे भी हाथ सेक सकते हैं, उनके अंदर इतनी अमानवता होती है। लेकिन मोदी सरकार, जो मोदी जी खुद गुजरात से आते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री रहे थे तब ये मामला पूरा हुआ था, गुजरात गोधरा कांड, तो उसकी छवि कैसी देखते हैं जो डिसीजन के बाद में, बीजेपी की और मोदी जी की? देखिए, उसी गोधरा कांड के बाद में मोदी जी को आरएसएस ने प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया, क्योंकि जैसे आपको बताया ना, छोटा नेता जब बड़ा नेता बन जाता है, जब कोई दंगा करा देता है या धार्मिक दंगे को सफल करा देता है, ऐसे ही गुजरात के दंगे के बाद आरएसएस ने देश का जो प्रधानमंत्री था उसके रूप में मोदी जी को चुन लिया था। और जो सब ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दंगा कराएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा जो देश के अंदर सौहार्द है, देश के अंदर एकता है, देश के अंदर दहशत बैठाएगा, देश के अंदर धर्म का झंडा परचम लहराएगा, वो बीजेपी के लिए प्रिय होगा, वो बीजेपी के लिए ऊपर प्रमोशन करने के लायक होगा। जैसे कि छोटे छोटे नेताओं का बड़ा बड़ा प्रमोशन हो जाता है, ऐसे एक मुख्यमंत्री का प्रमोशन प्रधानमंत्री के रूप में हो गया। चाहे भले उन्होंने कौन सी पत्रिका थी उसमें, एक मैगजीन थी, उसमें मोदी जी को जो है कसाई के रूप में पेश किया गया है 2002 के कांड को देखते हुए, कि उन्होंने एक कसाई खाना बना दिया गुजरात को, और उन्होंने कसाई का रोल निभाया जिसमें लोगों को इस तरह कत्लेआम करा के नालियों में खून बह रहा था। तो इस तरह की जो ऐसी हरकतें, जो ऐसे कांड को अंजाम दे सकता है, वो बीजेपी में प्रमोशन के लायक होता है, और उसको चुनने का काम आरएसएस करती है। तो आरएसएस से निकले हुए लोग किसी भी तरह की बुरी से बुरी अमानवीय घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से ट्रेनिंग दी जाती है इस काम को कहकर
देखकर कि वो अधर्मी है, वो मुस्लिम है, ये जाति का नीच है, ये अछूत है, या एससी है, ओबीसी है, शूद्र है, ये हमारे बराबर लायक नहीं है, ये सब नफरतों के साथ उसको धीरे 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 पकाया जाता है, बड़ा किया जाता है। उसके बाद फिर उस आदमी को समाज में छोड़ा जाता है। फिर वो कितना भी बड़े से बड़ा कांड कर जाएगा, उसके अंदर डर और दहशत नहीं आएगी, क्योंकि उसका यही डर निकालने की प्रक्रिया पहले आरएसएस में करी जाती है, उसके बाद बीजेपी नाम की पार्टी में उसमें भर्ती की जाती है। तो जो सबसे बड़ा अपराधी वो बीजेपी के लिए सबसे प्रिय बन जाएगा।